श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रारंभिक अवस्था में हर चीज हमको करनी पड़ती है। जैसे हम प्यार करते हैं, जब तक प्यार कर रहे हैं तब झगड़े हो गए और फिर धीरे धीरे दोनों के लिए एक सामान्य शत्रु निर्माण हो जाता है। एक पुलिस अफसर पहुंच गया एक सज्जन के घर। हमने सुना है तुम्हारे यहाँ विस्फोटक सामग्री है, बताओ कहाँ की है। उसने कहा कि महाराज आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन वो मैके गई है। देखो विस्फोटक तो है ही। जो पहले प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो उस पे झगड़े हो गए। तो तू मैं पहले, तो मैं ही मैं। शादी के बाद कुछ दिनों तक तू ही तू, और कुछ महीनों के बाद तू मैं, तू मैं, फिर मैं तू। और हम लोग गुजराती है, तो मैं को गुजराती में हूँ कहते हैं। हूँ तू कबड्डी लाइफ बिगिन्स। फिर कुछ दिनों के बाद एक बालक का जन्म हो जाता है। अब दोनों के लिए ये सामान्य प्रॉब्लम है। अब वो अपने में झगड़ा करना भूल गए, उसी के पीछे परेशान है। तो पहले प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चे से प्रेम करते नहीं, बच्चे से प्रेम होता है। देखो, इसीलिए पति पत्नी में डाइवोर्स हो सकता है, माँ बेटी में डाइवोर्स नहीं हो सकता। अमेरिका को छोड़ करके, अमेरिका में सब संभव है। इसीलिए ध्यान भी प्रारंभिक अवस्था में हमको करना पड़ता है, और बाद में ध्यान करते करते हम ध्यान देने लगते हैं। फिर समझ में आता है ध्यान यह करने की वस्तु नहीं है, ध्यान यह देने की वस्तु है। जैसे हम आपको बीच में कहते हैं ना, जरा ध्यान से सुनो, तो ध्यान यह देने की वस्तु है। ध्यान से करो थोड़ी होता है। तो पहली बात तो ये समझना है कि ध्यान हमको करना नहीं है, ध्यान देना है। अब दूसरी बात, ध्यान किस लिए देना है और किसके तरफ देना है। तो पहले अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। अपने अनुभूतियों का पहले विश्लेषण करना पड़ता है। क्या है अपनी अनुभूतियाँ? हमारी अनुभूतियाँ ये है कि जब हमारा देह के साथ तादात्म्य होता है, उसके पश्चात यह जागृत जगत निर्माण हो जाता है। देखो, हमारी ये साधना अखंड चल रही है। हर 2 दिन के बाद सोने का स्थान बदलता है। इसीलिए हम हमेशा लाइट ऑन करके सोते हैं, ताकि सपने अच्छे दिखने पड़े। तो जब हम रात को उठते हैं तो मालूम ही नहीं हम कहाँ हैं, बाथरूम किधर है, कमरा किधर है, कुछ पता नहीं, क्योंकि नया स्थान है। रोज आप अपने घर में रहो तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता। तो जब हम गहरी नींद में हैं, उस समय हम कहाँ है, कौन है, कब है, ये सब समस्या गायब हो गई। उस समय ये दुनिया रहती ही नहीं।
जहाँ देहात्म भाव हो गया, उसके बाद दूसरी जनरेशन अपने यहाँ तो है ना 1G 2G 3G 4G, क्योंकि हम लोग सभी को आदर देने वाले हैं। बिस्किट को भी पार्ले जी, आदमी को तो है ही बनर्जी मुखर्जी, लेकिन वहाँ एनर्जी नहीं है। तो जब हमारा स्थूल देह के साथ तादाद में हुआ, तो उसके बाद मैं स्त्री मैं पुरुष, उसके बाद मैं पति मैं पत्नी, उसके बाद मैं बाप मैं माँ, उसके बाद मैं सास मैं बहू, उसके बाद मैं दुखी मैं सुखी। इसका कोई अंत नहीं है। आप पत्नी के रूप में सुखी होने का प्रयत्न करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। आप पति के रूप में सुखी होने का प्रयत्न करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। आप माँ बाप के रूप में सुखी होने का प्रयत्न करोगे तो कभी सफल नहीं होगे। कारण क्या है कि यह सापेक्षता का जीवन है। इट्स अ रिलेटिव एग्जिस्टेंस। In the relative existence, you cannot get absolute happiness. You do get happiness, but relative happiness. Relative happiness कैसा है? जैसे अभी हमने आपको बताया, relative happiness माने हमारी पत्नी मायके गई है, तब से घर में शांति है। Relative happiness असली थोड़ी है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर सब खाने के चक्कर शुरू हो जाता है, फिर कपड़े धोने का मालूम नहीं, फिर उसकी याद आती है। झगड़ा करे कुछ भी करे, लेकिन खाना तो देती है बेचारी, फिर उसकी याद आती है। इस प्रकार से ये जो दुनिया चलती है, इसका प्रारंभ है जब हम अपने आप को देह मानते हैं, उसके बाद दुनिया शुरू होती है। इसमें आपको श्रद्धा विश्वास रखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा है ही, और ये सबके लिए सामान्य है। अब यदि ये बात हमारे ध्यान में आ गई, तो उसके बाद ध्यान क्या है? ध्यान होगा जिसके द्वारा हम देहात्म भाव से निवृत्त हो जाएंगे, फिर भी जीते रहेंगे। देहात्म भाव की निवृत्ति 3 परिस्थितियों में होती है। एक तो कंपल्सरी माने मृत्यु। जब मृत्यु हो गया तो मन और देह अलग अलग हो गए। दूसरी अज्ञान, जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं। एक सज्जन सत्संग में खर्राटे मारते कस के सो रहे हैं, तो सत्संग होने के बाद जो आदमी जग रहा था उसने उसको कहा, तुमको शर्म नहीं आती, तुम सत्संग में सोते हो? बोले नहीं आती। क्यों? बोले मैं तो रहता ही नहीं। कोई रहे तो शर्म आएगी ना। जब मैं ही नहीं तो पाप कहाँ, पुण्य कहाँ, शर्म कहाँ, अच्छा कहाँ, बुरा कहाँ। तो अब ध्यान का लक्ष्य क्या हो गया? देहात्म भाव की निवृत्ति। कैसी? हमको मरना भी नहीं और हमको सोना भी नहीं। जिस अनुभूति में मृत्यु और नींद ये दोनों के अभाव में देखो हम देहात्म भाव से नहीं रहते, उस अनुभूति को कहते हैं ध्यान में रहना। तो फिर हम कैसे जीते हैं? We no more live as body, but we live through the body. हम देहात्म भाव से नहीं जीते, देह के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो जैसे ये माइक हमारे सामने है, अब ये माइक के समझे दिमाग में ये बात आ गई कि मैं सबको लेक्चर दे रहा हूँ, और फिर वो मुझे इम्प्रूव करने का प्रयत्न करे। कैसे इम्प्रूव करेगा? अपनी आवाज़ छोड़ेगा बीच में। करते हैं ना माइक, इलेक्ट्रॉनिक ओंकार, जब ऐसा करेगा ये माइक,
अपनी आवाज़ निकालेगा, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको हटा देंगे। इसी प्रकार से हमारे माध्यम से प्रभु तब प्रकट होंगे कि जब हम इस देह के साथ तादात्म्य छोड़ देंगे। भगवान के प्राप्ति की इच्छा कभी मत करना। भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। और वो तब प्रकट होंगे जब हमने इसको पकड़ के नहीं रखा तब। और इसीलिए ध्यान का लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। अब उसके पश्चात यह जो अनुभव है ये केवल 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के मेडिटेशन पर सीमित नहीं है। ये हमारा अनुभव 24/7 होता है। साधु संत आधे घंटे, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन में नहीं बैठते। वो तो खाते पीते, बैठते, उठते, चलते, सोते, जागते, उनका यह ध्यान है। यह एक अखंड अनुभूति है। कैसे? ध्यान से सुनना। जागृत अवस्था हम करते नहीं, जागृत अवस्था होती है और फिर जागृत अवस्था होने के बाद हम करते हैं अच्छा बुरा। उसी प्रकार से स्वप्नावस्था करते नहीं, स्वप्नावस्था होती है। फिर उस स्वप्नावस्था में हम कुछ अच्छा बुरा करते हैं। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था करते नहीं, सुषुप्ति अवस्था होती है। और जब सुषुप्ति अवस्था होती है तब खर्राटे मारते हैं। कोई जागृत अवस्था में खर्राटे मार सकता है क्या? देखो, इसी प्रकार से ध्यान की अवस्था होती है और उस ध्यान में रहते हुए जीवन जब चलाते हैं तब उनको कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। ऐसी जो जीवन मुक्ति है उसमें नित्य निरंतर जो रहते हैं, ऐसे ही महात्मा लोग हमको छत्र छाया दे रहे हैं। यह बहुत सहज बात है, इसमें करना कुछ नहीं, केवल समझना है। और ये समझ में आ गया, लेकिन अभी तो हम देहात्म भाव में फंसे हैं, क्या करें? तो इसके लिए जैसे हमको कार चलानी सीखनी हो तो हम डायरेक्टली हाईवे में जाके थोड़ी चलाते हैं, सीखते हैं। एक फुटबॉल का ग्राउंड देखेंगे बड़ा वाला और वहाँ चलाना सीखेंगे और वहाँ भी पेड़ ढूंढ करके उसको ठोक देंगे। एक बार एक सज्जन NRI आए, लोनावाला और पूना के बीच में जा रहे थे गाड़ी लेकर के। तो इन लोगों को लगता है, NRI लोगों को, कि इंडिया बेचारा गरीब है, दरिद्र है, यहाँ कुछ है ही नहीं। और फिर उनके दिमाग में एकदम मातृभूमि का प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम तो है ही नहीं, स्वार्थ ही स्वार्थ है। तो निकल पड़े कार लेकर के, और एक वहाँ के गांव के आदमी ने सर पे पगड़ी बांधी हुई है, तम्बाकू अपना उसकी साधना चल रही है। उधर से कार आई, ऐसे हाथ दिखाया, अब कितनी बसें आके चली, कोई रुकता ही नहीं। तो उसको कोई परेशानी नहीं है, नहीं रुकी तो नहीं जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और ये कार रुक गई। उसको लगा क्या हो गया, इसको कोई बेवकूफ तो नहीं है। उसके पश्चात वो अंदर चला गया, बैठा। बोले कि आपको कहाँ जाना है? बोले बोली हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ, बैठो। गाड़ी शुरू हो गई और ये अपना इनके साथ बात करते हैं और चलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं। और जा कर के एक पेड़ को ठोक दिया। ठोकने के बाद ये जो गांव का आदमी था उतर गया। उसने कहा कि आपके अमेरिका में पेड़ है क्या? बोले क्यों? फिर आप गाड़ी कैसे रोकते हो?
देखो, तो जब हमको सीखना होता है गाड़ी चलाना तो हम खुले मैदान में जाकर के सीखते हैं, उसके बाद ट्रैफिक में ले आते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार से देहात्म भाव की निवृत्ति हम सीखते हैं ध्यान के स्थान पर। तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको शास्त्र बताते हैं। क्या कहते शास्त्र? कि जहाँ जहाँ प्रयत्न होगा वहाँ वहाँ हम एबनॉर्मल है, जहाँ प्रयत्न नहीं है वहाँ हम नॉर्मल है। जैसे कोई लोग ऊंचे सुनने वाले होते हैं, तो जो ऊंचे सुनने वाले होते हैं उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। समझो ऐसे जगह बैठे कि जहाँ ठीक से आवाज़ नहीं आती, तो ये बहुत बड़ा मेहनत करके सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, 5 मिनट के बाद और बाकी पब्लिक आराम से बैठी है। कारण क्या है? जहाँ हम नॉर्मल नहीं होते वहाँ प्रयत्न होते हैं, और जहाँ प्रयत्न होते हैं वहाँ थकावट होती है। जहाँ थकावट होती है वहाँ संसार है, जहाँ संसार है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ हम तो दुखी है सनम, पब्लिक को भी साथ में दुखी करेंगे। ये सब परंपरा है। इसीलिए अब ध्यान के लिए जब बैठेंगे तो उसमें पहली बात होनी है, प्रयत्न का शैथिल्य होना है, मिनिमम एफर्ट्स। हम लोगों की स्थिति कैसे है कि 5 मिनट हम ऐसा बैठेंगे, फिर 5 मिनट के बाद ये दुखी लगता है, ये दुखी लगता है, ये दुखी लगता है, फिर इधर से हट करके इधर बैठेंगे, फिर 5 मिनट ये भी दुखी लगता है, फिर क्या करे, फिर टांगों को फैला दे, हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर क्या करें, बैलेंस नहीं रहता, पीछे हाथ लगा। ऐसा क्या करना, लेट क्यों नहीं जाती? देखो, इसका कारण यही है कि हमारे बैठने में अभी प्रयत्न है, इसलिए थक जाते हैं। तो कैसे प्रयत्न को निकाल देना, ताकि एक बार हमने देह को आसन पर रख दिया, अब देह के बारे में हमको कुछ नहीं सोचना। देखो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद एक टोकन लेकर के अपना जूता जो है जूता स्टैंड पर रख दिया, तो कोई चिंता ही नहीं। लेकिन यदि हमने बाहर ही निकाल दी चप्पल और अंदर के भगवान के पास, भगवान जरा चप्पल का ध्यान रखना, भगवान को कहेंगे चप्पल का ध्यान रखो, क्योंकि दिमाग हमारा चप्पल में है। इसी प्रकार से जब तक के हमारा दिमाग देह में फंसा हुआ है, यह मन देह के संदर्भ में ही सोचेगा। देखो, ये एकदम स्पष्ट समझ लो आप। अब देखो कैसी बात, एक उदाहरण ले लो समझने के लिए। गंगा जी एक दिशा में बह रही है, कहीं हलचल, शांत पानी है, और उसके बीच में एक पत्थर है, एक 6 इंच ऊपर आ गया, समझो ज्यादा नहीं, 6 इंच ऊपर आ गया। तो वहां पानी की क्या गति है? वहां पानी की गति जो सामान्य गति एक दिशा में जा रही है, उस दिशा में नहीं होगी। पानी की गति उस पर्टिकुलर स्थान में एकदम विरुद्ध दिशा में होती है ना। ऑब्जर्व दिस। इसी प्रकार से हम स्वाभाविक प्रभु के प्रति निकल पड़ते हैं। कैसे निकल पड़ते हैं? क्या हम चाहते हैं अपने जीवन में? केवल आनंद। और क्या चाहते हैं? जो शादी करता है किस लिए? अब क्या होता है बात अलग है। कोई भी आदमी शादी दुखी होने के लिए नहीं करता। दूसरा आदमी डाइवोर्स करता है, वो भी सुखी होने के लिए।
एक आदमी डट के खाता है सुखी होने के लिए, दूसरा एकादशी करता है सुखी होने के लिए। एक आदमी 9 बजे तक सोते रहता है सुखी होने के लिए, दूसरा सुबह 4 बजे उठ जाता है सुखी होने के लिए। इन शॉर्ट, जितनी जीवन की प्रवृत्ति और निवृत्ति है, ये सभी की सभी केवल आनंद को पाने के लिए है। आनंद को पाने की जो सामान्य जीवन की धारा है, उसको कहते हैं गंगा जी का बहाव, जो एक दिशा में सबके लिए जा रहा है। लेकिन बीच में एक पत्थर आ गया। कौन सा पत्थर? देहात्म भाव का। जहां देहात्म भाव का पत्थर आ गया, तो उस क्षेत्र में जो पानी की दिशा का जो प्रभाव या प्रवाह एक दिशा में था, वहां थोड़े समय के लिए ये पानी उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाता है। लेकिन क्या ये पानी की उल्टी दिशा में दौड़ना सफल होता है? हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली इसी प्रकार से जब तक के देहात्म भाव बैठा हुआ है, तभी तक पति पत्नी भाई बहन अपना पराया ये कभी समाप्त नहीं होगा, और इसी को कहते हैं संसार। तो जब संसारी मेडिटेशन करने के लिए बैठेगा तो संसार में ही फंसा रहेगा। तो हम लायन क्लब में जाते हैं, हम ये क्लब में जाते हैं और हम मेडिटेशन भी करते हैं। देखो, एक और उपाधि जोड़ ली। इसीलिए हमको देह को ऐसे रख देना है, अब उसके बारे में सोचना नहीं। ऐसी जो बैठने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं आसन सिद्धि। आसन सिद्धि जिसकी हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख दुख सहने की क्षमता अप्रतिम हो जाती है। पतंजलि महर्षि कहते हैं, जिसकी आसन सिद्धि हो गई है, उसके जीवन में सुख दुख का प्रभाव एकदम कम होने लग जाता है। ऐसे नहीं कि उसके जीवन में सुख दुख आता नहीं, सुख दुख आना एक बात है, सुखी दुखी होना दूसरी बात है। इसीलिए ऐसे हमको देह के रख देना है कि अब वो ही लेना टूटे और हम उसमें से निकल जाए। उसके लिए बताते हैं, जैसे आप इसको समझ लो, ये जो ट्राइपॉड है ये एकदम स्थिर है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एग्जैक्टली सेंटर में है। जैसे ये माइक का स्टैंड, ये भी उल्टा सीधा खड़ा है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम सेंटर में है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि डिस्प्लेस कर दे तो ये गिर जाएगा। इसी प्रकार से हम जब बैठते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो यदि डिस्प्लेस हो गया तो थोड़ी देर के बाद इधर दर्द होगा, उसके बाद इधर दर्द होगा। तो हमको बैठते समय अपना जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली नीचे 2 हड्डियां होती है, उनको कहते हैं स्टैय पॉइंट्स या तो पिन बोन्स कहते हैं। इन 2 हड्डियों के बीच में अपना गुदर द्वार खुलता है। तो ये जो 2 हड्डियां है, इस पर अपने देह का वजन आना चाहिए। तो जब आप बैठेंगे तो पैरों को ऐसा खोल के नजदीक करे, कुछ भी करो, लेकिन देखो कि आपके देह का वजन उन 2 हड्डियों पर परफेक्टली आ गया है। वैसा होने से फिर ये देह का वजन कभी इधर गया कभी उधर गया, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और जब ये अपने आप बंद हो जाएगा तब जाकर के हम देह से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अपने वजन को लाना है, उसके लिए एकदम 90 डिग्री के एंगल से ना बैठे, 90 में 1/4 डिग्री या 1/2 डिग्री कम हो, तो उससे क्या होगा कि यू कैन फील दैट द वेट ऑफ योर बॉडी इज लैंडिंग ऑन दिस 2 पिन बोन्स। यदि ऐसा होगा तो आपकी जो लॉन्जिसिमस डॉर्साई मसल है पीछे वाली, उसके ऊपर में टेंशन नहीं आएगा। और उसके पश्चात आप
उस आसन में घंटों तक बैठे रहो, ना तो पैर सोएंगे ना तो आप थकेंगे। और ये सबके लिए संभव है, कोई कठिन नहीं है। अच्छा, ये होने के पश्चात जो हमारा आसन है उसका वर्णन यदि हमको करना पड़े, कैसे जाने कि ये परफेक्ट आसन है, तो उसके 3 बात बताते हैं संत महात्मा। पहली तो बात, नीचे में एकदम स्थिर हो, बिल्कुल हिलना नहीं नीचे से। हम लोग जैसे चटनी करने के लिए वो जो पत्थर घिसते हैं, वैसा अपना बैठते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे नाथ नारायण वासुदेव। तो जब पूरा हो गया, नीचे मिर्ची रख दो, इधर जब हो गया इधर चटनी तैयार हो गई। Base should be firm. Vertically, body should be steady. एकदम निश्चल, स्थिर और निश्चल। और तीसरी बात, हमारा पूरा देह एकदम 100% रिलैक्स। अब ये देह के रिलैक्स की बात समझ लो, टेक्निकल है, जरा ध्यान देना। आपके सामने ये जो हमारा रिकॉर्डिंग मशीन लटक रहा है, इसमें 2 भाग हैं, एक तो लटकाने वाला रबर और दूसरा मशीन। इसमें रबर पर टेंशन है कि मशीन पर टेंशन है? रबर पर टेंशन। अब इसी प्रकार से समझ लो, एक कैरी बैग होती है ना प्लास्टिक की, उसमें कद्दू रख दो और उठाओ, तो टेंशन किस पर होगा? कैरी बैग पर। कद्दू पर कोई टेंशन नहीं। इसी प्रकार से मन के कैरी बैग में देह का कद्दू रखा हुआ है। और जब हम इस मन रूपी थैले को रख देंगे तो रिलैक्स कौन होगा, कद्दू या थैला? थैला। इसी प्रकार से देह रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि देह में टेंशन है ही नहीं, टेंशन मन में होता है। देखो, तो हम भले कहेंगे कि देह को अब रिलैक्स करो, लेकिन ये होते होते ये मन रिलैक्स हो जाता है। और जब मन रिलैक्स हो जाता है तो उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण ये है कि मन में से देह का आकार एकदम गायब हो जाता है। जब देह का आकार गायब हो जाता है तो उस समय अंदर और बाहर ये जो भ्रांति है, ये भ्रांति मिट जाती है। इस समय हमारा क्या अनुभव है? हम देह के अंदर है और दुनिया बाहर है। गहरी नींद में जब देह के साथ तादाद में नहीं होता तो हम कमरे के अंदर है कि बाहर है, बिस्तर के ऊपर है कि नीचे है, हमारे पैर दक्षिण दिशा में है कि उत्तर दिशा में है। आपने घर में देखा होगा ना, बच्चों को सुलाते समय बड़ा गणित बताते, देखो दक्षिण की तरफ पैर नहीं करते, अपवित्र होता है। ठीक है, अच्छा मम्मी को सो गया। रात में ऐसा घड़ी की सुई के जैसा घूमते रहते हैं, तो उस समय की दिशा में उसके पैर है। देखो, तो जितना हमारा मन देहात्म भाव का त्याग देगा, उतना ये आकार मन का गायब हो गया। और जब ये मन ने देह के आकार को छोड़ दिया तो हम एक जो सामान्य मन है, वन कॉमन माइंड which is responsible for maintenance of life in the body, जिसके कारण देह में जीवन बना रहता है, वह सामान्य मन वही कार्यरत रहता है। और जिस मन के कारण मैं तू निर्माण होता है, ये मन गायब हो जाता है। और ऐसे साधु संत जिनके ये दूसरी जो पहलू है मन का, जिन्होंने इसको पहचान करके उसके बाहर निकल गए हैं, उन्हीं को कहते हैं साधु संत। फिर उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। फिर वो सेवा करते नहीं, उनके द्वारा सेवा होती है। देखो, अब अपने महाराज जी ने किया था क्या ये क्या?
लेकिन उनके माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। वो कर नहीं रहे, अभी भी नहीं कर रहे। जैसे एक चुंबक होता है, वो चुंबक जो है वो लोहे को उठाता नहीं, लोहा उठ जाता है। उसमें मैं लोहे को उठा रहा हूं, ये भाव निर्माण नहीं होता। यह जो स्वाभाविक जीवन है, इसको कहते हैं ध्यान में जीना। हमको ये करना है, नहीं तो इसी चक्कर में फंसे रहेंगे कि चलो अब हम लोग ये करते हैं, किसी के साथ बात मत करो, इधर मत देखो उधर मत देखो, आके नीचे करो, और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते रहो। कितने दिन? 15 दिन तक के। घर जाकर के धूम धड़ाका। हमने कितने देखे ऐसे विकृत लोग हमारे पास आते हैं। ये चक्कर में मत पड़ना। अध्यात्म के जीवन में शॉर्टकट नहीं होता। एक सुंदर कली है, उसका पुष्प और सुगंध यदि उसका आनंद लेना है तो जल्दीबाजी में नहीं होता। लेकिन मुझे फ्लाइट पकड़नी, जरा इसको खोल के देखते हैं कैसी है, तो कली भी नष्ट होगी, फूल भी नहीं खिलेगा, सुगंध भी नहीं आएगी। इसी प्रकार से अध्यात्म के क्षेत्र में जल्दीबाजी कभी नहीं करनी है। और हम लोग हिंदू हैं तो एक अच्छा बात है, क्या अगला जन्म है ना, जल्दी कहाँ है। जो हिंदू नहीं उनको परेशानी है, इस जन्म में नहीं हुआ तो गाड़ेंगे हमेशा के लिए। यहाँ तो गाड़ते भी नहीं है, मजे ही मजे। ठीक है, अगला जन्म में एक कपड़ा निकाल दिया, दूसरा आ गया। हमारे कबीर जी महाराज कहते थे कि चलती का नाम गाड़ी, ऊपरी बात है। तो चलती, उसको गाड़ा कैसे कहा? चलती का नाम गाड़ी। और रंगदार फर को कहते हैं नारंगी। दूध में जो मिलता है उसको कहते हैं खोया। ये उल्टी बात देकर के कबीरा रोया। देखो, इसीलिए संतो, इस बात को स्पष्ट होने के पश्चात अब हम लोग बैठेंगे। हम जो चेयरपर्सन है, कोचमैन है, जैसे अपने अपने सुविधा के अनुसार बैठे। यदि चेयर पर बैठे तो हो सके तो पीठ को सपोर्ट मत लेना। यदि बीमार हो तो लेट जाओ। उसके पश्चात जो अपना देह का वजन है वो ठीक से 2 हड्डियों पर ले आना। उसके पश्चात अपने जो हाथ है, इनके हम आपको 3 मुद्राएं बताते हैं। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तर्जनी से तर्जनी, अंगूठे से अंगूठा और 3 उंगलियां इंटरलॉक करके अपनी गोद में रखना, किसी अन्य के नहीं, अपनी। दूसरी मुद्रा ये बताते हैं संत लोग, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, अंगूठे को अंगूठा, जो आपको सहज पड़ता है वो करो। तीसरी, अपने हाथों को शरीर से लगा करके ऐसे रखने से, जैसे एक एल शेप लोहा होता है ना, वो लगाने से फिर ये जो पीठ है आगे नहीं आएगी। किसी भी प्रकार से जैसे आपको सुविधा हो बैठ जाए। अच्छा, उसके पश्चात अब आंखें बंद कर लो। कुछ साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट, हम एकदम प्रसन्न है। जो व्यक्ति प्रसन्नता से कुछ भी करता है तो उसमें थकावट, बोरियत नहीं होती। हम प्रसन्न इसलिए हैं कि हम यहाँ स्वयं प्रेरणा से आए हैं। हम किसी अन्य की प्रेरणा से नहीं आए।
दूसरी बात, हमारे हृदय में हमारे इष्ट देवता और गुरु महाराज विराजमान है। हमारे इष्ट देवता हमारी अंदर से ही रक्षा करते हैं और गुरु महाराज हमको अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए हमको डरने की कोई बात नहीं। अब इसके पश्चात इस समय हमको अपने पूर्ण भूतकाल को दफना देना है और उसका एक सरल उपाय है कि इस समय हम मिस्टर नोबडी माने जिसको भूतकाल होता ही नहीं, जैसे एक बालक अगली एडजस्टमेंट मेडिटेशन के बाद हम क्या करेंगे इसका एक कभी संकल्प ना लें। उसके द्वारा हमने भविष्य को ताला लगा दिया। अब हम केवल वर्तमान में हैं। केवल वर्तमान में रहना माने सभी प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं। अब आप देखो, आपका देह जो है नीचे से स्थिर हो गया और ऊपर में निश्चल हो गया है। अब देह को पूरा रिलैक्स करना है, क्योंकि लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। तो हम प्रारंभ करेंगे इंस्ट्रक्शंस देना। आप इस फिक्र में मत पड़ना कैसे करेंगे, अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। So we start from the top and reach the toe. Relax the head muscles. Relax forehead, eyebrows. There is no pressure on the eyeball. Relax the nose, lips, chin. Relax the face. अब पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया। Relax the ears, the neck from all the four sides. Hang down the shoulders. हम लोग कंधों को ऊपर उठा के रखते हैं, वही तो टेंशन है। Let them hang like a shirt on a hanger. Relax the shoulder joints, upper arms, elbows, lower arms, wrists and fingers. Relax, relax, relax. अब 2 मिनट रुक जाते हैं। हमारे देह में अब 2 पार्टियां हो गई, एक जो रिलैक्स है और दूसरा जो रिलैक्स नहीं है। जो रिलैक्स है उसमें कहीं टेंशन नहीं, मसल टोन मिनिमम है
अपने ही हाथों का वजन अपने गोद में बढ़ गया है। तर्जनी से तर्जनी प्रेशर हो रही है। ये सब लक्षण मन से इनका धीरे धीरे निकलना प्रारंभ हो गया। और जो दूसरा भाग है देह का, अभी उसमें टेंशन है। अब हम फिर कंधे पे आ जाते हैं। अब छाती को रिलैक्स करें, बगल, ऊपर की पीठ, पेट से नीचे की तरफ चले जाए, जमीन तक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बगल को नीचे जाए हिप जॉइंट्स तक, और गर्दन से लेकर के नीचे पिन बोन्स तक पूरे पीठ को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप देखेंगे आपका वजन इन 2 पिन बोन्स पर बढ़ गया है। कई बार हमको वहाँ पल्सेशन भी अनुभूत होता है, क्योंकि मन ने देह के आकार को त्यागना प्रारंभ कर दिया। Now relax the hips, hip joints, thighs, knees, calf muscles, ankles, heel and toe. तब पूरा देह रिलैक्स हो गया है। अब आप मानो देह के बाहर निकल आओ। जैसे इस हॉल में कितने सारे लोग बैठे हैं, उसी प्रकार से एक देह है जिसको हमने मैं और मेरा माना है। अब इस देह को बाहर से सामने से देखें, the front view of the body from outside। ये मत भूलना कि आप देह से अन्य देह से बाहर हो। तो कपाल, आंखें, नाक, एक एक अंग को देखते देखते नीचे तक चले जाए। जहाँ कहीं टेंशन होगा रिलैक्स करो।